हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 41 है और अनमोल वचन की हर क्लास में हम आपको इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन में वही व्यक्ति या वही स्टूडेंट महान बनेगा जो इन 5 बातों को जितनी शीघ्रता के साथ डिफाइन करेगा, जितने सूक्ष्म रूप से फिल्टर करेगा, उतना उसके महान बनने की संभावना बढ़ेगी। उन 5 बातों के बारे में हम अपनी लास्ट के एंड में बताएंगे, टॉक के एंड में, या बीच में कुछ पॉइंट डिस्कस भी करेंगे। तो आज हम पहला विचार ले रहे हैं कि इस संसार में एक व्यक्ति कहता है कि मैं जो भी मुझे कंज्यूम करने के लिए दिया जाएगा मैं ऑन द स्पॉट कंज्यूम करूँगा। एक कहता है कि मैं उसको कंज्यूम करने के लिए रिटेन करूँगा और एक कहता है मैं उसको 2 दिन बाद कंज्यूम करूँगा, या एक कहता है कि मैं तो जब चीज़ एक्सपायर हो जाएगी तब कंज्यूम करूँगा। तो एक फ़िलॉसफी है, एक विचारधारा है कि व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले सुख को ऑन द स्पॉट कंज्यूम कर देना चाहिए या उस सुख को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, या फिर उस सुख के संबंध में ना तो कंज्यूम करे ना कैरी फॉरवर्ड करे। फ्यूचर में उससे बेहतर सुख के लिए उस छोटे सुख का त्याग करे। तो ये 3 विचार हम व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई खाने की चीज़ मिली, अब उसके पास 3 विकल्प है। या तो वो चीज़ को ऑन द स्पॉट, मान लो सेब मिला, खा ले। यदि उसको ये कहा जाए कि ये सेब वो कैरी कर सकता है, या फिर उसको ये कहा जाए कि अगर वो इस सेब का त्याग कर दे तो 1 महीने बाद हम एक सेब की पेटी आपको देंगे। अब उसके पास 3 ऑप्शन है कि एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट है, उसको एक कंपटीशन में भाग लिया तो उसको एक इनाम मिला। तो इनाम के रूप में उसको 3 विकल्प आ गए। उन्होंने कहा कि हम इनाम के रूप में आपको एक सेब दे रहे हैं, या इनाम के रूप में आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इस सेब को घर कैरी कर सकते हैं। एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप इस सेब का त्याग कर दें तो 1 महीने बाद हम सेब की एक पेटी आपको देंगे, 1 महीने के बाद। तो इस संसार में ये एक विचार हम व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए। कि अगर सुख प्राप्त करने की बात है, कि अगर एक सुख, छोटे सुख को छोड़ के यदि बड़े सुख के पीछे भागेंगे, तो यहाँ पे एक बात किसी ने कही है कि आधी को छोड़ के पूरी के लिए भागे, ना आधी मिले पूरी से भी जाए। अब इस बात में कितना दम है पता नहीं। व्यक्ति इस संसार में जो मिल रहा है उसको वो छोड़ दे और जो मिलना है वो उसको मिले ना। तो फिलॉसफी ये कहती है कि जब कोई चीज़ मिले उसको उसी टाइम यूज़ कर लो, या रिटेन करने की बात करते हो तो कैरी कर लो।
लेकिन एक बड़ी विचारधारा ये कहती है कि अगर हमने छोटी चीज़ों का त्याग करना नहीं छोड़ा, इस संसार में यदि हमने छोटे सुखों का त्याग नहीं किया तो बड़ा सुख नहीं मिलेगा। बेशक उसमें रिस्क है। अब बच्चे को कहा गया कि उस सेब का वो त्याग कर दे तो 1 महीने बाद उसको सेबों की पेटी मिलेगी। इस बात की कोई गारंटी थोड़ा है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन रिस्क है। तो जीवन में हमें रिस्क भी लेना होता है। जीवन में बनना हो महान तो रिस्क लेने से अगर तुम घबराओगे तो कैसे महान बन पाओगे। तो यहाँ पे 3 विकल्प हमने आपको देने का प्रयास किया कि जीवन में यदि करंट सुख का त्याग करने की तमन्ना अगर है, अगर आप करंट सुख से संतुष्ट नहीं हो तो आप उसको त्याग दें। लेकिन त्याग देने का मतलब ये है कि आपको रिस्क लेने की क्षमता भी डेवलप करनी पड़ती है कि अगर आपने कोई चीज़ त्याग दी वर्तमान में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 1 महीने बाद वो चीज़ अच्छे पायदान पर मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। लाइफ में रिस्क लेना बड़ा ज़रूरी है। यदि लाइफ में रिस्क आप नहीं लेंगे, लाइफ में कोई बड़ी विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि रिस्क कैलकुलेटेड हो, कितना रिस्क लिया जाए कितना ना लिया जाए, ये भी एक विचार आता है। इस संसार में एक विचार हमारा और है कि लगातार अपने गोल की दिशा में अगर आप बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि लगातार अगर आप गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आपका गोल आपको मिल जाएगा, पर यह है कि आपका जो प्रयास है कभी विफल नहीं जाता। इस संसार में यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं और आपको प्रयास में सफलता नहीं मिली तो घबराएं नहीं। जीवन में यदि आपने प्रयास ना किया हो तो आप घबराएं, प्रयास किया है तो घबराएं नहीं, सफलता मिले या ना मिले। अगला विचार ले रहे हैं कि इस संसार में जैसे हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हरिओम अनमोल वचन की टॉक में, जो कि टॉक नंबर 41 है, आपको विचारों से भरने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि हम आपको एक डायरेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं या हम आपको रीडायरेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, इस संसार में कोई भी सलाह अगर आपको दी जाए तो उस सलाह को यदि आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उस सलाह को इम्प्लीमेंट करते हुए इस बात का ध्यान रखें, यदि वो सलाह आपके लिए उपयोगी नहीं है तो उसको कैरी ना करें। हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि यदि हमने कहा कि सुबह उठने से लाभ होता है और आप 4 दिन सुबह उठ रहे हैं और आपको लाभ नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से आपको सुबह उठना नहीं चाहिए। जो भी विचारों के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उस विचारों से आपको लाभ नहीं हो रहा, एक दवाई से मरीज ठीक होता है, उसी दवाई से मरीज मर जाता है। तो दवाई तो एक ही थी, फर्क क्या था कि मरीज का जो श्रद्धा भाव था वो अलग था। तो इसका मतलब ये है कि इस संसार में यदि किसी चीज़ की उपयोगिता है तो है, लेकिन यदि मानने वाला उसको कितनी श्रद्धा के साथ मानता है उतने हिसाब से उसको आउटपुट आता है। यदि किसी काम को करने से, किसी बात को मानने से आपको आउटपुट नहीं आ रहा तो उस काम को छोड़ दें। लेकिन उसी बात को मानने से किसी को आउटपुट आता है तो वो कैरी करेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि इस संसार में सलाह देने वाले बहुत व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन जो चीज़ आपको सूट करती है उसको कैरी करें, बाकी छोड़ दें। क्योंकि जीवन में चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं है। एक विचार और है कि इस संसार में जब भी व्यक्ति गलती करता है, एक बाय डिफॉल्ट थिंकिंग है। जब भी व्यक्ति गलती करता है तो गलती को छुपाने का प्रयास करता है, ये एक बाय डिफॉल्ट थिंकिंग है। जब भी व्यक्ति गलती करता है तो गलती को छुपाने का प्रयास करता है,
और उससे होता क्या है कि वो एक बड़ी गलती की ओर बढ़ रहा होता है। इसलिए हम इस हरिओम नॉलेज प्लस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आपसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि इस संसार में यदि आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, किसी भी उम्र के आप हो, इस संसार में गलती किसी से भी कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर गलती हो जाए तो गलती को कैरी करने की गलती ना करें। गलती को फ़ौरन मान लेने वाले गलती जो फ़ौरन मान लेता है वो बड़ा बेहतर रहता है उसकी तुलना में जो गलती नहीं मानता, क्योंकि बाद में भी गलती बहुत गलतियों को इन्विटेशन देगी। तो ये एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस संसार में गलती वैसे तो करे ना बंदा, लेकिन ये संसार है, इस संसार में गलतियां होती हैं। एक व्यक्ति चाहे कितना ही विवेकी क्यों ना हो, समझदार क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति भी अपने जीवन में गलती कर देता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो कोशिश करें गलती ना हो। गलती हो जाए तो फ़ौरन उसको मान लेने में सबसे बड़ी भलाई ये है कि आपको अब आगे उस संबंध में गलती करने का चांस नहीं है कि आप कैरी नहीं करेंगे उसको। यदि सपनों के बारे में बातें तो बहुत कर रहे हैं, एक विचार है, सपनों के बारे में बातें तो आप सुबह शाम करते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए आपने अगर एग्जीक्यूटर के रूप में कमर कसी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो सपने पूरे नहीं होंगे। यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी कुंडली के एग्जीक्यूटर हैं, हीरो हैं। आपने एग्जीक्यूट करना चीज़ों को, कोई और आपके जीवन में चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको ही करनी पड़ेंगी। मान लो किसी बंदे ने खाना खाना है, खाना खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति चेंज हो जाए। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति चेंज हो जाए। हम अगर ये प्रयास करें कि हम चेंज हो जाएं, है तो मुश्किल। कई बातें इतनी विचार कड़क होते हैं कि उनको मानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये बात ठीक है। इस संसार का हर व्यक्ति ये मानता है कि सामने वाले व्यक्ति को चेंज करने में अपनी एनर्जी ना लगाएं, बल्कि अपने आप को चेंज करने में अपनी ताकत लगा दें। ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ बाय योर इनर कैपेबिलिटी। अपनी क्षमता के हिसाब से अपने आप को चेंज करें, दूसरा चेंज करने का प्रयास ना करें। इस तरह से हरिओम नॉलेज प्लस आपकी लाइफ को इजी करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से यदि मौका मिले तो दूसरे की लाइफ को चेंज करने का, दूसरे की लाइफ को आसान करने का मौका चूके नहीं। हमेशा किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करें। जीवन में यदि खुद महान ना बन सको, जीवन में यदि खुद महान ना बन सको तो दूसरों को महान बनाने में सहयोगी हो जाओ। यदि जीवन में खुद चलना ना आए तो दूसरों को चलने के बारे में उपदेश दे दो। है तो बड़ी विरोधाभास बात, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति को चलना नहीं आता लेकिन वो दूसरों को उपदेश दे रहा होता है कि चलते कैसे, और उसकी बात को मान के लोग चलते हैं और उसी को वो मान लेते हैं गुरु। ऐसा भी होता है। जिस व्यक्ति को चलना नहीं आता वो चलने का एक्सपर्ट लोगों को बनाता है। इट विल बी पॉसिबल। यह है बिलीव और फेथ का कमाल। लोगों को हमेशा अप करें। इस संसार में यदि किसी भी सपने को पूरा करना आप चाहते हो तो सिर्फ यदि इस संसार में कोई सपना ऐसा है जो मुश्किल लग रहा है, इस संसार में जब भी कोई भी काम मुश्किल लगता है तो उस काम की ओर अगर एक कदम छोटा सा पुट किया जाए तो एक कदम पुट करने से वो 1% काम आपका आसान बन जाएगा। सिर्फ 1% काम आसान बनने से अगली बार 1% का कदम उठाना आपके लिए आसान हो जाएगा।
छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटी बातों पर, छोटे छोटे कदमों पर अगर तुमने दिया ध्यान, मतलब इस संसार में यदि वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है तो उसके महान बनने की संभावना बढ़ती है। एक पॉइंट बड़ा विचारणीय है कि इस संसार में जिस वेपन से आपने शिकार करना है, जिस वेपन से आपने इस जिंदगी में शिकार करना है, उस वेपन को तेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी। मान लो एक व्यक्ति ने शिकार करना है, उसने शिकार तो करना है मंडे को, और 3 छुट्टियां आ गई। अब 3 छुट्टियों में या तो वो आराम कर ले या अपने हथियारों को चेंज कर ले। इस संसार में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आप ग्रो कर रहे हैं, उसका जो हथियार है उसको शार्प करते रहे। ऑलवेज ट्राई टू शार्प योर वेपन बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर हार्ड स्किल। आपको बता दें कि जीवन में सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के बारे में आपको जानकारी दे दें कि जीवन में हर व्यक्ति के पास सॉफ्ट स्किल होती है और हार्ड स्किल होती है। एक विचार कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल वो स्किल है जिससे व्यक्ति अगर ना सीखे तो नेचर उसको सिखा देती है, और हार्ड स्किल वो स्किल होती है जिसको उसको स्पेसिफिक सीखना पड़ता है। दुनिया में बनना हो महान तो अपनी हार्ड स्किल पर देना है इंसान तो विशेष ध्यान। उसके वेपन को चेंज करो, वेपन को तेज करने का प्रयास करो। ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ योर वेपन। इस संसार में यदि आप महान बनना चाहते हैं तो अपनी तुलना इस संसार में अगर आपने किसी से की तो आपके महान बनने का सपना पूरा नहीं होगा। जैसा कि हमने बोल दिया कि यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, इफ़ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट, यदि 50% उसके मन में ये विचार है कि वो महान बन नहीं सकता, 50% उसके मन में बिलीव सिस्टम में विचार है कि वो महान बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वो व्यक्ति महान बनेगा नहीं। यदि 100% उसको विश्वास है कि वो महान बनेगा तो उसके महान बनने की 50% संभावना बढ़ गई, बाकी 50% उसके एफर्ट पे आएगी। एक विशेष बात महान बनने के संबंध में आपको कहते हैं कि इस संसार में कभी भी अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को ड्रेन आउट ना होने दें। इस संसार में जो आपको एनर्जी भगवान ने दी है, उस एनर्जी को सही दिशा में सही कामों पे लगाना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान ने गीता में कहा है कि तेरा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं है। लेकिन इस संसार में हम आपको बता दें कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हम ढूंढ पाएंगे जो व्यक्ति कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करता हो। सूक्ष्म रूप से भी वो फल की इच्छा करता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप फल की इच्छा कब करते हो? एक, बी और सी। एक कहता है कि इस संसार में मुझे फल चाहे जीवन के आखिरी पड़ाव में मिल जाए मैं ले लूँगा। एक कहता है मुझे जीवन के सेकंड पड़ाव में फल मिलना चाहिए। एक कहता है कि जीवन के पहले पड़ाव में ही मुझे फल चाहिए, ये तो मैं कर्म करूँगा नहीं। ये जो फिलॉसफी हम बताने जा रहे हैं, इसमें अब आपके ऊपर है कि आप कैसा हमेशा ये प्रयास करें कि आपकी जो एनर्जी है, दुनिया में व्यक्ति जो वो महान बनना चाहता है वो प्रयास करे कि उसकी जो एनर्जी है किसी हालत में भी दुनिया का कोई व्यक्ति ड्रेन आउट ना करे। हमारे अंदर जो एनर्जी है वो सुबह जो एनर्जी है वो दोपहर को नहीं है, और जो दोपहर को है वो रात को नहीं है। और हमने अपनी टॉक में कहा था कि जो सुबह का टाइम होता है, सुबह का 1 घंटा
शाम के 1 घंटे से अगर लड़ाई की जाए तो सुबह का घंटा शाम के 2 घंटों से जीत जाएगा। इसलिए हमेशा ट्राई टू मॉर्निंग को लंबा करने का प्रयास करें। दुनिया में जो बच्चा अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता है, वो बच्चा हमेशा अपनी मॉर्निंग को लंबा करने का प्रयास करता है। मॉर्निंग को लंबा करने का प्रयास का मतलब है कि मॉर्निंग को बड़ा किया जाए। यदि आपकी सुबह आप 8 बजे उठते हैं तो 7 बजे उठें। यदि आप 7 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठें। मॉर्निंग को हमेशा लंबा करने का प्रयास करें। अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले हम 5 बातें वो बता दें गोल्डन। जीवन में बनना हो महान, इन 5 बातों पर देना स्टूडेंट, हमारे प्यारे स्टूडेंट ध्यान। पहला, जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लें। दूसरा, जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करने के साथ साथ ये डिफाइन कर लें कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप कौन सा पाथवे लेंगे। तीसरा, यू हैव टू डिसाइड हाउ, आप अपने जीवन के उद्देश्य को किस डेडलाइन के माध्यम से प्राप्त करेंगे, भाई कौन कौन सी डेडलाइन बनाई है आपने। चौथा, हाउ यू एग्जीक्यूट योर डेडलाइन प्लान, आप डेडलाइन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, फॉर्मल या इनफॉर्मल, या कोई और प्लान लगाएंगे। पांचवा, हमेशा ट्राई करेंगे कि आपका जो सपना है और आपका जो बिलीफ सिस्टम है, या आपका जो सपना है और जो आपका सबकॉन्शियस है, उससे अलाइन हो जाए। और हमेशा इस संसार में जो व्यक्ति महान बनना चाहता है, वो नेचर की जो वाइब्रेशन है, नेचर की जो फ्रीक्वेंसी है और नेचर की जो एनर्जी है, उन तीनों की अलाइनमेंट अपने सब कॉन्शियस से करता है। यदि व्यक्ति अपने सब कॉन्शियस से नेचर की फ्रीक्वेंसी, नेचर की वाइब्रेशन और नेचर की जो एनर्जी है, उन सब से अलाइनमेंट करेगा, निश्चित रूप से सहज भाव से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा। इस तरह से अपने टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि यदि जीवन में बनना चाहे महान, तो इन बातों को देना विशेष ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 41 है, और अनमोल वचन की हर क्लास में हम आपको इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन में वही व्यक्ति या वही स्टूडेंट महान बनेगा जो इन 5 बातों को जितनी शीघ्रता के साथ डिफाइन करेगा, जितने सूक्ष्म रूप से फिल्टर करेगा, उतना उसके